Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 19 of Cashbook and its types. Today I am going to continue and start the example number 8 related to the 3-columnar cash book. That means I will continue with the 3-columnar cash book. We already completed one illustration of that 3-columnar cash book with the discount, cash and bank. So here from the following transactions, prepare 3-columnar cash book of Namrata. Example number 8. Page number keep in mind 186. Right? Don't follow this one. 186, 187. Let's start with the first one. 2015 August 1. ओपनिंग कैश बैलेंस रुपीज़ 7,000, ओपनिंग बैंक बैलेंस रुपीज़ 6,000. तो यहाँ पर दोनों हमारे पास बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस दिए, उसको डायरेक्टली लिख देते हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, सो इजीली बोथ आर ऑन द डेबिट साइड. So here format is ready. Example number 8. Cash book of Sri Namrata for August 2015. Debit, credit. Here date, receipts, receipt number, LF. This is the discount allowed, cash amount, bank amount, date, payments, voucher, LF and same cash, bank, cash and bank. Discount received item. So let's start with the first entry. August 2015, both the side. First entry to balance brought down, we can say it's the opening balance. दोनों बैलेंस हमारे पास है. कैश बैलेंस तो ऑलवेज डेबिट ही होता है. बैंक बैलेंस दिया है, दैट मीन्स इट इज डेबिट. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो वो आता क्रेडिट साइड, लेकिन यहाँ पर डेबिट है तो लिख देते हैं सीधा इसकी एंट्री हमारे कैश कॉलम में 7,000 रुपीज़ हियर, एंड बैंक कॉलम में लिखते हैं हम 6,000 रुपीज़ हियर. So the entry of the first transaction is completed. Cash balance 7,000, bank balance 6,000, to balance brought down opening. Moving towards the next one. Here that is the second number. Sorry, here the date is 3rd. Transaction number 2nd. 3rd August. कैश परचेज रुपीज़ 6,000, कैश सेल्स रुपीज़ 7,000. तो यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन है. इस समय ऐसा ही रहेगा, एक एक ट्रांजेक्शन के अंदर 3 ट्रांजेक्शन ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये 3-columnar कैश बुक है. सो ऑलवेज जो भी बिजनेस होता है ऐसा ट्राई करता है कि सब ट्रांजेक्शन एक साथ कवर हो जाए. तो यहाँ कैश परचेज भी है, कैश सेल्स भी है. तो वेन एवर यू विल परचेज द गुड्स बाय कैश, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यानी कैश गोज आउट, पेमेंट इज डन, गुड्स कम्स इन, ऑपोजिट एंट्री. सो पेमेंट्स लिखेंगे हम यहाँ पर. राइट, डेट लिखेंगे 3rd. कीप इन माइंड 3rd बाय परचेज अकाउंट. डोंट फॉरगेट ये कैश परचेज है, यानी हमारा जो डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन है वो कोई नहीं है, बैंक भी कोई नहीं है. सो अमाउंट कैश में आएगा 6,000 रुपीज़. राइट, साथ में दूसरा ट्रांजेक्शन हमने देखा कैश सेल्स, यानी गुड्स गोज आउट, कैश कम्स इन, रिसीट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ऑपोजिट एंट्री. सेम डेट 3rd डेट पर यहाँ लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट. ट्रांजेक्शन कैश से हुआ है, यानी कैश ट्रांजेक्शन में हम लिखेंगे कैश कॉलम में 7,000 रुपीज़. राइट, इफ़ यू वांट टू राइट डाउन राइट द नरेशन यू कैन, आप लिख सकते हो इनटू ब्रैकेट कैश सेल्स कैश, या कैश पेमेंट कैश रिसीव. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5th August. रुपीज़ 3,000 इज डिपोजिटेड इन द बैंक. कॉमन है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है. राइट, मैंने बोला था जब डिपॉजिट करो आप राइट तो डायरेक्टली उसकी एंट्री, डिपॉजिट की एंट्री जो है आप कैश बैंक में डिपॉजिट करते हो. तो सिंपल यही याद रखना हमेशा के लिए, सीधी एंट्री दे दो डेबिट साइड पे जब आप डिपॉजिट करते हो. 5th 1 2, यहाँ पर क्या लिखना है, कैश डिपॉजिट करते हो तब. सो टू कैश अकाउंट इनटू ब्रैकेट लिखना हो तो डिपॉजिट लिख देना. यहाँ कैश है तो कैश कॉलम में कुछ नहीं आएगा, बैंक कॉलम में हम लिखेंगे जो हमने 3,000 डिपॉजिट किए. यहाँ कैश आया तो 5th डेट पर यहाँ डायरेक्टली लिख दो बाय बैंक अकाउंट, इनटू ब्रैकेट लिखना हो तो डिपॉजिट. यहाँ बैंक है तो कैश कॉलम में आएगा. राइट, यहाँ पर 3,000, और जो LF वाला कॉलम है उस पर लिखो C, और यहाँ पर भी लिख दो C.
ओके, सो ये कॉमन है आपके लिए है? और जब विड्रॉल लेते हो तो यहाँ कैश की जगह लिख दो बैंक और यहाँ बैंक की जगह लिख दो कैश है। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ी, अ लोन ऑफ ₹5,000 इज टेकन फ्रॉम प्रभु बियरिंग 8% इंटरेस्ट रेट। यानी हमें यहाँ पर पैसों की ज़रूरत पड़ी, यानी जब भी बिजनेस में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको कैपिटल के तौर पर लेते हैं। तो यहाँ कैपिटल हमारा आएगा तो उससे हम कंसीडर करते हैं लोन की तरह। तो कैश कम्स इन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कैश कम्स इन थ्रू द लोन। सो लोन में जो हमें पास इन्फॉर्मेशन है वही लिखनी है, प्रभुस लोन। तो हियर राइट डाउन डेट इज 6th, राइट डाउन टू 8% प्रभुस लोन अकाउंट। ये क्यों लिखना है, सिर्फ आप प्रभु लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये क्यों लिखना है कि आपको मालूम पड़े कि ये जो पैसे हमने प्रभु से लिए वो लोन के तौर पर है। अगर ये नहीं लिखता प्रभुस अकाउंट लिखते तो इंटू ब्रैकेट लिख दो 8% लोन, लेकिन जब लोन लिखोगे तब आपको ठीक तरह से मालूम पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, कैश कंसिडर करते हैं, टोटल अमाउंट 5,000 लिखते हैं कैश में। यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8 नंबर, goods of ₹3,000 sold to Mansi at 10% cash discount. Mansi issued a check of the necessary amount which is deposited in the bank. यानी यहाँ पर हमने गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स गोज आउट, कैश डिस्काउंट दिया है, कैश ट्रांजेक्शन तो वैसे ही दिख रहा है, कैश ट्रांजेक्शन दिया है तो 3,000 के 10%, 3,000 के 10%, 300 रुपये निकल जाएंगे, 2,700। कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, फिर भी बता देता हूँ, 10%, सो 2,700, कैश डिस्काउंट 300 हुआ, राइट, कैश डिस्काउंट है तो वी हैव टू गिव एंट्री ऑफ दैट कैश डिस्काउंट, राइट, इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। सो यहाँ हमने गुड्स सोल्ड किया है, चेक मिल रहा है तो बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक के पास पैसे जाएंगे, बैंक इज द रिसीवर। 300 रुपये हमें कम मिल रहा है, सो दैट इज डिस्काउंट अलाउड, और हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो 2,700 बैंक में जाएंगे। तो सिंपल थिंग है, सेल्स के हम लिखेंगे 2,700 रुपीज़। लेट्स गिव द एंट्री, राइट। डेट है हमारी यहाँ पर 8, गुड्स सेल करते हैं तो लिखो टू सेल्स अकाउंट, राइट। यहाँ पर 300 रुपये लिखने पड़ेंगे क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, वो एक्सपेंस है हमारे लिए। बैंक चेक कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ अस, बैंक इज द रिसीवर, सो हियर ऑपोजिट एंट्री हमने दे दी। नेक्स्ट वन, 10th वन, गुड्स ऑफ ₹7,000 परचेस्ड फ्रॉम द्विज, दैट इज द्विज, हाँ आई थिंक द्विज है ये, तो उससे हमने परचेज किया गुड्स एंड 50% ऑफ द अमाउंट इज इमीडिएटली पेड बाय कैश। तो उससे हमने गुड्स परचेज किए 7,000 के और 50% अमाउंट ऑन द स्पॉट दे दी, तो 7,000 के 50% दैट इज 3,500, हाफ अमाउंट पे कर दी। हाफ अमाउंट की एंट्री हम कैश बुक में नहीं देंगे, लेकिन उसकी एंट्री हमको देनी पड़ेगी परचेज बुक में, जो हमने सब्सिडरी में बनाई है उसमें। ओके, सो सिंपल, गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश गोज आउट, तो पेमेंट हो रहा है, कैश गोज आउट, पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट में उसकी एंट्री देंगे, द ऑपोजिट एंट्री दैट इज परचेज। डेट है हमारी 10, वंस अगेन बाय परचेज अकाउंट, या हम कैश दे रहे हैं, सी हमने पूरी अमाउंट नहीं दे, लेकिन जितनी भी दी है वो कैश से दे रहे हैं, तो यहाँ लिखो 3,500 इन द कैश कॉलम, राइट। नेक्स्ट वन, 12th, सैलरी ऑफ ₹3,000, वेजेस ऑफ ₹500 एंड स्टेशनरी ऑफ ₹200 आर पेड बाय चेक। सी ये सब अमाउंट पेमेंट हो रही है चेक से, यानी ऑल आर एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इज द गिवर बैंक अकाउंट, यानी पेमेंट हो रहा है, वी आर पेइंग अमाउंट, यहाँ पेड बोला है तो पेमेंट साइड लिखेंगे यहाँ पर, राइट। यहाँ पर पेमेंट साइड हमें लिखना है तीनों के तीनों एक्सपेंसेस डेट 12th को, तो यहाँ लिखेंगे पहला वाला बाय सैलरी अकाउंट, राइट। अमाउंट है हमारे लिए सैलरी का 3,000, कीप इन माइंड ये तीनों के तीनों चेक से जा रहे हैं तो 3,000। दूसरा है, दूसरा हम क्या पे कर रहे हैं, वेजिस, तो बाय वेजिस अकाउंट 500 रुपये दे रहे, डैश डैश 500। और तीसरा सेम डेट को बाय हम स्टेशनरी एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट, उसका हम 200 रुपया पे करते, डैश डैश
200। ये सिंपल है, तीनों साथ में नहीं लिख सकते क्योंकि ये तीनों एक्सपेंसेस अलग अलग है, तो तीनों की एंट्री हमने दे दी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंसेस, है ना। तो कीप इन माइंड द पॉइंट, एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री अलग अलग देनी नेसेसरी है। पेमेंट हो रहा है इसलिए हमने पेमेंट साइड पर उसकी एंट्री दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट 14, कमीशन ऑफ ₹1000 एंड ब्रोकरेज ऑफ ₹500 रिसीव्ड बाय कैश, यानी दोनों हमने रिसीव किया तो रिसीट साइड आएगा यानी डेबिट साइड आएगा, दोनों हमारे लिए इनकम है, तो कैश कमीशंस कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट टू ब्रोकरेज अकाउंट, यानी अपोजिट एंट्री है कमीशन एंड ब्रोकरेज। लेट्स गिव द एंट्री हियर ऑन द डेट ऑफ 14 अगस्त को। पहले देंगे हम कमीशन की एंट्री, तो टू कमीशन अकाउंट, स्पेसिफिकली लिखा है कैश से मिल रहा है तो कैश कॉलम में लिखेंगे हम पहले कमीशन 1000 और दूसरी एंट्री है कमीशन के साथ टू ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज की हमारे पास अमाउंट है 500 रुपीज़, वो भी कैश से, तो 500 रुपीज़ कैश से। नेक्स्ट वन, आफ्टर कमीशन 14 के बाद आगे जाएंगे हम 16 को, ये रहा बैंक क्रेडिटर इंटरेस्ट ऑफ ₹100 ऑन बैलेंस इन नम्रतास बैंक। नम्रता की जो बैंक है उसमें बैंक ने क्रेडिट किया है इंटरेस्ट, यानी यहाँ पर ये आएगा कि हमारे अकाउंट में, मैं नम्रता हूँ समझ लो, मैं शायद आपसे हमने पहले कुछ बताया नहीं है, लेकिन याद रखो जब भी आप कोई सम यानी कोई भी एंट्री देते हो, यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर समझ के ही आपको काम करना है। तो आपका अकाउंट बैंक में, आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है इंटरेस्ट, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, यानी कि आपके लिए इनकम है, बैंक इज द रिसीवर एंड द इनकम इज द बैंक इंटरेस्ट, यानी आपके खाते में बैंक 100 रुपये डालता है इन द बैलेंस ऑफ नम्रता, सो वी कैन से दैट इज अवर इनकम। तो इनकम आर ऑलवेज ऑन द डेबिट साइड हियर इन द कैश बुक, तो रिसीट साइड बैंक इज द रिसीवर। सो हम एंट्री देंगे हमारी 16 डेट को, is the 16 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, डायरेक्ट बैंक में जाएगा, अमाउंट है हमारे लिए 100 रुपीज़, जो भी बैलेंस था हमारा उसके ऊपर, सेविंग अकाउंट के ऊपर। नेक्स्ट वन, उसके बाद आता है 17 को, हियर ₹2000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। यह हमने विड्रॉन किया टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड नहीं किया है तो सीधा आ जाता है कि पेड बाय चेक इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसको विड्रॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लेंगे, पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये एक कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन रहेगा क्योंकि हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट नहीं किया है, तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन के तौर पर ये विड्रॉल हो रहा है। तो अभी भी मैंने बोला जब विड्रॉल हो तो सीधा लिख दो पहले विदाउट एनी टाइप ऑफ द हेजिटेशन 17 टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिख दो सी, यहाँ बैंक है तो कैश में लिख दो 2000, राइट, ऑन दिस स्पॉट विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ लिख दो बाय कैश अकाउंट, राइट, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन सी, और यहाँ कैश है तो फिर बैंक में जाएगा 2000, दैट्स ऑल। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेंगे, हम देख लेते किया कि नहीं किया, होगा ही, yes here 20 ₹1000 paid for the electricity bill and remaining ₹1000 is taken for personal use from the business। घर पे ले गए 1000 रुपये का बिल पे कर दिया, so it is clearly shown here और given here that 1000 paid for the electricity bill, हमने पे कर दिया, expenses paid हुए हैं, that means electricity बिल जो पे किया है वो एक्सपेंस है, it will be debited to कैश, बिकॉज हमारे पास अब कैश आ गए उतनी, तो हम उसको पे कर देते और 1000 रुपीज़ घर पे ले जाते, तो उसको घर पे ले जाएंगे तो उसको नाम देंगे हम, यस एग्जैक्टली, अगर आपके दिमाग में आया हो तो पर्सनल एक्सपेंसेस है ड्राइंग। ओके, चलो दे देते उसकी एंट्री। 20 को 2 एंट्री आएगी, पहला बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, जो हमने कैश से पे किया है 1000, जो हमारे 2000 रुपये थे उसमें हमने 1000 रुपये पे किए और 1000 रुपये घर पर ले गए, तो उसकी एंट्री है बाय ड्राइंग अकाउंट, तो दोनों कैश गोज आउट, 1000 हो गए, राइट। नेक्स्ट वन 22nd, गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू पार्थ,
पार्थ को हमने गुड्स बेचे यानी गुड्स गोज आउट, सेल्स इज देयर। ही इश्यूड अ चेक ऑफ ही इश्यूड द चेक ऑफ द नेसेसरी अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ द 10% विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी बैंक इज द रिसीवर। ये टोटली कैश ट्रांजेक्शन हो गया, हमें पैसे मिल रहे हैं, राइट, वो भी 10% डिस्काउंट बात करने के बाद, यानी 10% हमारे लिए एक्सपेंस होगा क्योंकि हमने उसको गुड्स बेचा है और हमें पैसे 10% कम मिल रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक्सपेंस है। तो पहले ढूंढ लेते हैं टोटल अमाउंट कितने की थी, 5000 के गुड्स हमने बेचे, तो 5000 इंटू 10%, तो हमें चेक मिला 4500 का, जो 500 रुपये बाकी रहे दैट इज आवर डिस्काउंट। सो इसे हम बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, ओके। और उसको हमने बैंक में भी डाल दिया, तो बैंक इज द रिसीवर, गुड्स गोज आउट, वन एक्सपेंसेस विल बी एडेड दैट इज ऑन द डेबिट साइड। तो वंस अगेन बैंक अकाउंट रिसीव, बैंक रिसीव्स, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू सेल्स। तो अपोजिट एंट्री दे देते हम यहाँ पर, दैट इज द 22nd। 2 लिखेंगे सेल्स। सी डिस्काउंट जो है हमारे लिए वो कैश डिस्काउंट है, तो उसकी एंट्री रहेगी 500 रुपीज़ की, राइट। चेक हो रहा है 4500 का, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन 25th, चेक इश्यूड बाय पार्थ इज डिसऑनर्ड। सिंपल थिंग कि उसका चेक रिजेक्ट हुआ, डिसऑनर्ड हुआ क्योंकि उसके खाते में बैलेंस नहीं होगा, उसकी साइन डिफर आएगी, वॉट एवर। तो जो चेक इश्यूड किया था वो पार्थ का, जो हमने बैंक में डाला था वो डिसऑनर हुआ, यानी अब यहाँ पर हम नहीं आएंगे, यानी पार्थ को डायरेक्टली चेक मिल जाएगा, वो चेक बैंक से जाएगा और बैंक विल गिव द चेक, पार्थ इज द रिसीवर। तो पार्थ अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो बैंक इज द गिवर। तो हमारे लिए तो पेमेंट हो रहा है ना, एक्चुअली पैसे आए नहीं है लेकिन हमने उसकी रिसिप्ट की एंट्री डाली ये वाली, सो हमें पेमेंट बताना पड़ेगा कि हुआ नहीं है, फिर भी उसको निकालना पड़ेगा। ये एंट्री पहली बार नहीं है, आपको मालूम है। सो लेट्स गिव द एंट्री ऑफ 25th बाय पार्थ अकाउंट, इंटू ब्रैकेट लिख देना, लिखना हो तो इट्स डिसऑनर। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैसे होता है डिसऑनर, राइट। सो बैंक के हिसाब से जाएगा, तो बैंक में लिख दो 45। और एक दूसरी बात, व्हाट अबाउट दिस 500 रुपीज़। अब चेक वापस भी गया तो फिर ये डिस्काउंट भी वापस देना पड़ेगा ना, तो उसकी एंट्री हम यहाँ नहीं देते, उसकी एंट्री जाएगी हमारी जो डिसऑनर हुआ है, तो उसका 500 रुपया भी हमारा एक्सपेंस अब नहीं रहा क्योंकि उसके पैसे ही हमारे पास नहीं आए, तो वो सीधा जाएगा जनरल प्रॉपर में। वंस अगेन पार्थ इज द रिसीवर, तो पार्थ अकाउंट डेबिटेड टू, जो हमने ये डिस्काउंट डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देने का, तो लिखना है पार्थ अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, लेकिन यहाँ एंट्री उसकी देनी नहीं है, वो एंट्री जाएगी सीधी जनरल प्रॉपर में। नेक्स्ट वन 28, check of rupees 6050 is issued to Bansri towards on an old debt. Total debt was rupees 6100। तो यहाँ पर 28 को क्या हो रहा है, बंसरी को हम पेमेंट करते हैं। कीप इन माइंड चेक इज इश्यूड, यहाँ लिखा है चेक ऑफ रुपीज 6050 इज इश्यूड टू बंसरी, यह हमने बंसरी को दिया है टूवर्ड्स द ओल्ड डेट, यानी हमारा पुराना जो डेट था जे આપણું દેવું હતું એ પેટે આપણે પૈસા આપ્યા છે। टोटल डेट वॉज 6100, हमने पैसे दिए 6050, तो 50 रुपीज़ हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड, वो हमारे लिए बेनिफिट है, वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आएगा चेक दिया है, बंसरी इज द रिसीवर, तो बंसरीज अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू बैंक इज द गिवर, ओके। सो लेट्स गिव द पेमेंट इज देयर, यहाँ हमारी पर्टिकुलर नम्रता की तौर से पेमेंट हो रहा है, डेट इज 28 ना, 28 को हमारी एंट्री जाएगी बाय बंसरी अकाउंट। डिस्काउंट मिल रहा है, यस मिल रहा है, हमें उसका बेनिफिट हो रहा है 50, और चेक दे रहे 6050 का। नेक्स्ट वन 29th, वी आर एट दी end period of this particular example. Gopi has paid rupees 2000 by cash in full settlement of the debt of rupees 2040, यानी यहाँ गोपी हैज़ पेड, गोपी ने पेड किया है, राइट, 2000
बाय कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट ऑफ ₹240। डेट समझकर इसको ऐसा मत समझ लेना कि ये हमने पैसे उसको देने हैं। गोपी हैज़ पेड, गोपी ने हमको पे की है, यानी अमाउंट आएगा हमारे लिए रिसिट। कीप इन माइंड रिसिट, और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है हमें, सो कैश में जाएगा। सो 28 को याद रखना, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, राइट। हमें डिस्काउंट मिल रहा है, यानी हमें वो एक्सपेंस हो रहा है, मिल रहा है मीन्स हमें वो एक्सपेंस हो रहा है, कम पैसे मिल रहे हैं 40 रुपये, तो हमारे लिए वो कैश डिस्काउंट है, वो डेबिट होगा, और जो अमाउंट आएगा वो कैश आएगा। तो कैश कम्स इन, डिस्काउंट अलाउड टू गोपी। सो यहाँ पर लिखो टू गोपीज अकाउंट। डिस्काउंट हमारे लिए है 40 रुपीज़, कैश आ रहा है हमारे लिए 2000 रुपीज़, बैंक से कोई एंट्री नहीं है। लास्ट वन, आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ₹5000, रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, यहाँ क्या कहा है आपको, कीप इन माइंड कैश ऑन हैंड ₹5000, आपके हाथ में 5000 रखो, यानी बैंक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बैंक में बचे हुए पैसे हमको डिपॉजिट करने। तो कितने पैसे बचे वो ढूंढने के लिए 2 पैटर्न है, मैंने कल आपको एक सिखा दिया था, वही आपको फॉलो करना है, दूसरे में मत पढ़ो। है सिंपली आपके लिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कैश का कितना है 5000, तो एक लाइन छोड़कर, सिंपली एक लाइन छोड़कर, क्यों एक लाइन छोड़ना है, बिकॉज हमें डिपॉजिट की एंट्री देनी है। ये जो हम एंट्री दे रहे हैं वो एंड ऑफ दी पर्टिकुलर मंथ की है, वो 31 को आएगी, है। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़कर लिख दो 31 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। जो बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले वो हमारे पास पहले से ही आ गया है, दैट इज़ अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज़, ये हमारे पास है। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी, डेबिट साइड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज हम कैश में जो भी बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं, राइट, जो भी पैसा उसमें कैश ट्रांजेक्शन है, लेकिन वो कॉन्ट्रा है तो बैंक में ही आएगा, कैश में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो लेट्स कंप्लीट दिस वन हियर। टोटल करना है हमें पहला डिस्काउंट अलाउड का, तो 300, ये देख लो 300 प्लस 500 800 प्लस 40, तो 840, ये सीधा जाएगा उसके अकाउंट में। यहाँ हम 2 लाइन नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये हमने टोटल अपने किया है, और इसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ 50 रुपये है, तो ये भी जाएगा सीधा अकाउंट में। अब कैश का टोटल, लेट्स स्टार्ट। कैश का टोटल करते हैं, पहला 7 7000 प्लस 5000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 2000, 24500। सो ये जो हमारा डेबिट साइड का टोटल हो रहा है वो होता है 20, यहाँ आएगा 24500। तो सेम टोटल आएगा क्रेडिट साइड पर भी, राइट, 24500। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये सब माइनस करते हैं कैश वाला, और फिर ये 5000 ढूंढते थे, राइट, लेकिन हमारे पास पहले से ही 5000 है, तो जो अमाउंट आएगी वो हमारे लिए क्या होगी, दैट इज़ द अमाउंट विच इज़ पेड और विच इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो देख लेते हैं, चलो कैश का हम टोटल अप करते हैं। सो 24000 डेबिट साइड का है, माइनस उसमें से क्या माइनस करना है, 6000, फिर है 3000, फिर है 3500, राइट, उसके बाद है 2 बार 1000, तो माइनस 1000 ये दोनों, और 5000 जो एंट्री हमने दी अभी है, एक्चुअली वो पहले बाद में ढूंढते लेकिन हमने पहले ढूंढ दी, तो माइनस 5000, तो बाकी रहे 5000। सो वो हमने डिपॉजिट कर दी, तो दैट्स ऑल। हमारे पास जो अमाउंट आई 5000 की वो सीधी बैंक में जाएगी, तो लिख दो यहाँ 31 बाय, देखो ये हम अमाउंट बैंक में डालते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमारी वो पैटर्न ही याद रखते हैं कि यहाँ रखो डिपॉजिट किया है तो 2, जब आप डिपॉजिट करते हो तो यहाँ आएगा कैश, तो 2 कैश अकाउंट, कैश है तो सीधा जाएगा बैंक में 5000 जो हमने ढूंढे, आई थिंक यहाँ मैंने बताया हो, और यहाँ पर आएगा, यहाँ कैश लिखा है तो यहाँ कैश लिखा है तो यहाँ लिख दो बैंक। सो बाय बैंक अकाउंट, राइट, यहाँ बैंक है तो कैश में आएगा 5000, दैट्स ऑल। तो यहाँ तो कोई एंट्री है नहीं, सब बैंक का ट्रांजेक्शन कर ले।
कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है नहीं, हमने शुरुआत बैंक बैलेंस से किया, तो दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पर भी बैंक बैलेंस आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है। तो यहाँ देख लेने का कि कितना हो रहा है, 6 + 9, 9 + 2 11, 11 + 4 15 हो रहा है, यहाँ 15, 6 + 4 यहाँ भी 15 भी आ रहा है। सो डिफरेंस बहुत है नहीं, तो बारी बारी दोनों कर लेते तो मालूम पड़ जाए। आई थिंक डेबिट साइड ज़्यादा ही लगता है बैंक का। लेट्स सी, 6000 + 3000 + 2700 + 100 + 4500 + 3000, डेबिट साइड का आया 19300। आई थिंक इसका कम है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। फिर से एक बार कर ले, 6000 + 3000 + 2700 + 100 + 4500 + 5000, नॉट 3000, दैट इज़ 21300, ये 5000 है। सो दैट इज़ 21300। याद रखने के लिए आप लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है। तो 21300 ये बैंक का है। क्रेडिट साइड का कर लेते, 3000, 500, 200, 2000, 4500 और 6050, सो 16250 है, ये अमाउंट आई। तो ये लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे हम पहले करते थे, 16250। तो ये तो क्लियर हो गया कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है। तो डेबिट साइड पर लिख देते हैं 21300 यहाँ पर, 21300, 21300, राइट। सो सिंपली 21300 minus 16250, so difference amount is 5050, so that is the amount carry forward, 5050, that's all। आंसर देख लेना। ड्रॉप डाउन करते अगस्त है तो सितंबर आएगा, सितंबर 2015 1, राइट। यहाँ लिखो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो नेक्स्ट मंथ के लिए आएगा वो, इनटू ब्रैकेट ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। कैश हमारी है जो हमने यहाँ ढूंढी 5000 और बैंक है 5050, 5050, दैट्स ऑल, सिंपल। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। सो दैट इज द एंड ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसके लिए मैं बता देता हूँ हम क्या करेंगे। वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो हाउ टू पे थ्रू द RTGS एंड NEFT, उसके ट्रांजेक्शन है। तो सेम ऐसे ही रहेंगे, जो भी RTGS NEFT से आएगा उसका एक्सपेंसेस लिखा जाएगा, जो हमारे अकाउंट से ही कट होगा, तो वो बैंक के ट्रांजेक्शन ही रहेंगे। सो उसके लिए 3 कॉलमनर ही बनाना पड़ेगा। सो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 3 कॉलमनर ट्रांजेक्शन का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल के तौर पर हम जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम थियरी चलाने वाले हैं रिलेटेड टू RTGS एंड NEFT। वो आपके लिए नया नहीं है, OCI में आप सीख गए हो, राइट। और उसके बाद हम शुरू करेंगे उसके इलस्ट्रेशन। सो फॉर टुडे इतना रहेगा। आज हमने 3 कॉलमनर कैश बुक में देखा कैसे ये काम होता है, और ये वर्ल्ड वाइड वेरी पॉपुलर है। इंडिया की बात करें तो यहाँ मोर एंड मोर यूज़फुल जो मेथड है, ये मेथड ही चलती है, और इजी भी, आपने देख लिया, कोई कुछ नया नहीं है इसमें, ट्रांजेक्शन भी सेम आ रहा है, तो आप कर सकते हो इजीली। थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा रिलेटेड टू द लास्ट ट्रांजेक्शन 31 का, लेकिन उसका शॉर्टकट मैंने बता दिया। डोंट फॉलो अदर ट्रिक्स, हाँ, यही ट्रिक को फॉलो करना। जो भी आपको बैलेंस दिया है उसको लिख दो कैरी फॉरवर्ड में, बाकी प्लस माइनस करके जो भी आंसर आएगा दैट इज़ योर बैलेंस, राइट। सो याद रखना कि जब जब ऐसा बैलेंस रखना हो और बैंक में भरना हो तो कीपिंग इन हैंड जो आपको रखना है कैश ऑन हैंड, दैट इज़ द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, तो उसको लिख दो। उससे प्लस माइनस करके जो भी अमाउंट बचेगा वही अमाउंट आप बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रा, है। तो डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन कॉन्ट्रा हियर, यहाँ कॉन्ट्रा लिखना ज़रूरी है, तभी आपको मालूम पड़ेगा। आप वैसे भी वो भी लिख सकते हो कि ये जो नरेशन हमने नहीं लिखा है वो नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। दैट इज इट। सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।